दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक वारी। महशर ड्रामा की अगली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या पारस अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आइमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आइमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आइमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आइमा को पसंद करता था और ना ही आइमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आइमा को तलाक दे देगा, लेकिन आइमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आइमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आइमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आइमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आइमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आइमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आइमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसे आइमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आइमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आइमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आइमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आइमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आइमा को पसंद करता था और ना ही आइमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आइमा को तलाक दे देगा, लेकिन आइमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आइमा के
पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुंचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं,
लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी।
करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के
के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुंचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले
ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहाँ के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बर्पा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी।
करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुंचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के
पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बरपा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुंचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं,
हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है, स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अब्दुल रहमान का सच जानने के बाद उसे छोड़ देगी या फिर उसके साथ रहने का फैसला करेगी? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा या फिर आयमा के किरदार पर शक करेगा? क्या आयमा और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा भी या नहीं? और अगर अब्दुल रहमान हवेली वापस जाता है तो वहाँ कौन सा तूफान बर्पा होने वाला है? क्या पारस तक हकीकत पहुँचाने का काम सोफिया करेगी या कोई और किरदार होगा? पारस को सच मालूम होगा या नहीं? इसका वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि पारस को सारी हकीकत का अब मालूम हो जाना चाहिए। उसने अब्दुल रहमान से सवाल भी किया कि हमें पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी हवेली क्यों नहीं दिखाई? अब्दुल रहमान इस सवाल पर कोई खास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहकर टाल देता है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन पारस की फितरत ऐसी है कि वो किसी बात को बिना जाने नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि पारस किसी तरह हवेली का पता लगाने की कोशिश करेगी और वहां के राज खोलने की सोचेगी। जब पारस को ये सच्चाई पता चलेगी कि अब्दुल रहमान पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है, तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस होगा। वो अब्दुल रहमान पर इल्जाम लगाएगी कि उसने इतने साल तक उसे धोखे में रखा, क्यों नहीं बताया कि उसकी पहले से एक बीवी और बेटा भी है। अब्दुल रहमान पारस को समझाने की कोशिश करेगा कि आयमा से उसकी शादी मजबूरी थी। उसने बताया कि ना तो वो आयमा को पसंद करता था और ना ही आयमा उसे, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर ये शादी करनी पड़ी। जब वो पारस से मिला तो उसे लगा कि अब उसे असल मोहब्बत मिल गई है। उसने सोचा कि वो पारस से शादी करके आयमा को तलाक दे देगा, लेकिन आयमा ने तलाक लेने से मना कर दिया। पारस अब्दुल रहमान से दूर जाने का फैसला करेगी या उसका साथ देगी, ये उसके गुस्से और जज्बात पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो वो बहुत गुस्से में होगी, लेकिन फिर ये भी सोचेगी कि वो अब्दुल रहमान को बेटा नहीं दे सकती, जबकि आयमा के पास उसका बेटा है जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वो इस सच को कबूल करने का फैसला कर ले। अब सवाल ये है कि क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे को कबूल करेगा? मानी और अब्दुल रहमान का आमना सामना होगा, जहां मानी उसे ताना देगा कि आयमा ने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया। अब्दुल रहमान कहेगा कि ये दोनों की गलती थी कि उन्होंने कभी मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। मानी उसे हवेली आने का मशवरा देगा और कहेगा कि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब्दुल रहमान पहले नहीं समझेगा, लेकिन जब वो हवेली जाएगा और एक छोटा बच्चा भागते हुए उसे बाबा जानी कहकर गले लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि ये उसका अपना बेटा है। अब्दुल रहमान आयमा पर शक नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आयमा किसी और के साथ होती तो वो कभी उसे अपनी जिंदगी से बेगाना नहीं करती। मगर वो आयमा से गिला जरूर करेगा कि उसने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। आयमा जवाब देगी कि वो नहीं चाहती थी कि अब्दुल रहमान पर कोई जिम्मेदारी आए और उसका करियर या जिंदगी मुतासिर हो, लेकिन अब वो ये भी तस्लीम करेगी कि वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ फौजिया भी एक बड़ा किरदार अदा करने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसे आयमा से और भी ज्यादा जलन महसूस होगी। वो पारस तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेगी।
करेगी। जब पारस को ये सब मालूम होगा तो वो हिलकर रह जाएगी। महशर का अगला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या पारस अब्दुल रहमान को माफ कर देगी? क्या आयमा और अब्दुल रहमान एक होंगे? क्या अब्दुल रहमान अपने बेटे के लिए अपनी पहली बीवी के पास वापस जाएगा? अगले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट्स और सीक्रेट सामने आएंगे जो ड्रामा को और भी दिलचस्प बना देंगे। आपको क्या लगता है स्टोरी का अगला मोड क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।